आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची जो एक बूंद भी लहू की तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। तो स्वागत है आपका अपने आरएनसी परिवार में। जो आज का धुआंधार सेशन होने वाला है वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर आए हैं कि कंप्यूटर जो का आपका एग्जाम होने वाला है अभी, उसके लिए एक स्पेशल सेशन का शुरुआत करते हैं हम। तो उसमें क्या रहेगा कि उसमें रहेगा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर हेल्थ, नर्सिंग, इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर हमें वापस से तैयारी करनी पड़ेगी। हमें तैयारी करनी पड़ेगी कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के सब्जेक्ट में से इंफॉर्मेशन जो पेशेंट की नर्सिंग, अपनी नर्सिंग के लिए है, और कंप्यूटर में एक अनोखा संगम ये तैयार किया गया है। तो शुरुआत करते हैं इस सेशन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ डाटा एनालिटिक्स इन नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स। तो क्या डाटा एनालिटिक्स का नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स में क्या रोल है। तो सबसे जो रोल है वो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, फर्स्ट ऑप्शन बोलता है कि टू टू कलेक्ट पेशेंट डाटा। क्या बोलता है? टू कलेक्ट पेशेंट डाटा, या टू स्टोर पेशेंट डाटा, टू एनालाइज पेशेंट डाटा, या टू ट्रांसमिट पेशेंट डाटा। तो क्या है ये जो डाटा एनालिटिक्स है, क्या बोला कि डाटा एनालिटिक्स है वो क्या काम करता है। ठीक है, ये लो हाईलाइट कर लो। अब आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, किस काम आता है। तो हमने क्या ये किया, एनालिटिक्स, जो चीज डाटा एनालाइट करने हैं तो उसमें एनालिसिस का से रिलेटेड कौन सा है कि टू कलेक्ट पेशेंट डाटा, नहीं बिल्कुल नहीं, कलेक्ट करना अपना ये नहीं यहाँ पर। टू स्टोर पेशेंट डाटा, नहीं, स्टोर भी नहीं करना अपने को भी। टू एनालाइज पेशेंट डाटा, बस यही है डाटा एनालिटिक, है ना। डाटा एनालिटिक का मतलब यही है, डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, पेशेंट के डाटा को एनालाइज कर रहे हैं। ट्रांसमिट करना है क्या? बिल्कुल नहीं, ट्रांसमिट भी नहीं करना है। तो आज अभी का जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? बिल्कुल सी नंबर। ठीक है, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है। तो सेकंड आते हैं कि सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ नर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। कि नर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का पर्पज क्या है। तो पर्पज बता दीजिएगा। और पहले ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। टू सपोर्ट नर्सिंग प्रैक्टिस, बी है टू प्रोवाइड मेडिकल एजुकेशन, ओके। सी है टू प्रोवाइड मेडिकल नर्सिंग एजुकेशन। ठीक है, इनमें से ये देखो कि मेडिकल एजुकेशन है या नर्सिंग एजुकेशन है, या सपोर्ट नर्सिंग प्रैक्टिस है, या ऑटोमेट नर्सिंग टास्क है। तो बिल्कुल इसको तो काटो, बिल्कुल ऑटोमेटिक टास्क नहीं है ये, है ना। इसको तो काटो, ये लो, इसको काट दो थोड़ा सा ठीक से, ये लो, इसको काटो। टू प्रोवाइड नर्सिंग एजुकेशन, नहीं, नर्सिंग की एजुकेशन नहीं करेंगे प्रोवाइड। टू मेडिकल एजुकेशन, नहीं, मेडिकल का अपना काम नहीं है, अपना नर्सिंग का काम है। अच्छा, नर्सिंग प्रैक्टिस, बिल्कुल टू सपोर्ट नर्सिंग प्रैक्टिस, बिल्कुल ये नर्सिंग प्रैक्टिस को सपोर्ट करता है। आंसर ए इज करेक्ट है। और नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इंटीग्रेशन ऑफ नर्सिंग साइंस। इनमें इस टर्म में से डिस्क्राइब करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ नर्सिंग साइंस कोमा कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इनमें से कौन सी है? जवाब दो। ऑप्शन ए है नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स, बी है हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, सी मेडिकल इंफॉर्मेटिक, या नर्सिंग टेक्नोलॉजी। तो आंसर है बिल्कुल नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स, अपना जो सब्जेक्ट है वही है। ठीक है, वही इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ताबड़तोड़ आंसर देने हैं, बिल्कुल आंसर देने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स इंफॉर्मेटिक्स। ठीक है, ठीक है, क्या रहेगा इनका आंसर? जवाब दो। टू ऑटोमेट नर्सिंग टास्क, नहीं।
टू प्रोवाइड नर्सिंग एजुकेशन, नहीं। टू प्रोवाइड मेडिकल एजुकेशन, नहीं। मेडिकल एजुकेशन ये हमने अभी काटे हैं, बिल्कुल ये अभी हमने पहले ही भी काटे हैं और अभी भी काटेंगे कि ये तीनों के तीनों गलत है, ये तीनों के तीनों गलत है। हमारा सही आंसर क्या है? बिल्कुल टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम, ठीक है। डिजाइन करना है और इम्प्लीमेंट करना है नर्सिंग इंफॉर्मेटिक सिस्टम को। हमारा नहीं है कि हम मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करें या नर्सिंग एजुकेशन प्रोवाइड करें इस सब्जेक्ट के रिलेटेड, और न ऑटोमेटिक नर्सिंग कोई टास्क होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज क्लिनिकल डाटा रिपोजिटरी, रिपोजिटरी, हाँ रिपोजिटरी। तो आंसर दीजिएगा a type of system that analyze patient data, a type of system that store patient data, a type of system that transmit patient data, a type of website that provide health services। तो बताइएगा इसका आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, जवाब दो। ओके, आंसर नंबर रहेगा बी। क्या रहेगा कि, ठीक है, क्या रहेगा? अ पेशेंट ऑफ सिस्टम दैट स्टोर पेशेंट डाटा। क्या है? क्लिनिकल डाटा रिपोजिटरी, ठीक है। रिपोजिटरी क्या है कि एक प्रकार का जो डाटा स्टोर करने का है, ठीक है, वो डाटा स्टोर किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the purpose of a clinical data repository, ठीक है। इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल हमने पढ़ा था अभी, वही रहेगा कि स्टोर करना है। बिल्कुल ये लो, टू स्टोर पेशेंट डाटा, पेशेंट को स्टोर करना है, ठीक है। ये की पॉइंट याद कर लीजिएगा, इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, जो हमने इनमें से टॉपिक डिसाइड किए हैं, तो इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं घूम फिर के, और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ये लो, ऑपरेटिंग सिस्टम बताइए। कंप्यूटर की जान होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल कंप्यूटर की जान होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बताइएगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है मॉनिटर होता है क्या, कि लिनक्स होता है और फैक्स होता है, या चैट जीपीटी होता है? बोलिएगा चैट जीपीटी क्या है? आज के दौर में फेमस नाम है चैट जीपीटी का। तो चैट जीपीटी के बारे में जानते होंगे। फैक्स क्या है, या मॉनिटर, या लिनक्स? आंसर दीजिएगा। इसका आंसर राइट आंसर होगा बिल्कुल लिनक्स, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? कंप्यूटर को चलाने के लिए, जैसे कि विंडो है, ठीक है, जैसे कि विंडो है, और क्या है, और अगर आपके पास एप्पल का है ना, एप्पल का पीसी है, एप्पल का लैपटॉप है, तो उसमें कौन सा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल? तो उसमें रहेगा जैसे मैक होता है, बिल्कुल ओएस होता है, बिल्कुल वही होता है, ठीक है। जैसे आईफोन में अलग काम करता है, और अपने फ़ोन में अलग ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। जैसे कि आईफोन में क्या काम करता है, बिल्कुल आपको पता होगा, मैक जो वो काम करता है ओएस, है ना। उसके अलावा और अपने इसमें एंड्रॉयड में कौन सा काम करता है? एंड्रॉयड काम करता है। अलग अलग वेरिएंट के अलग अलग से है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। आइए नेक्स्ट है, व्हाट इज, क्या है? व्हाट इज हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज? व्हाट इज हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज? ऑप्शन देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। क्या बोला है? और इम्पोर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग के साथ में है इम्पोर्टेंट। अ मेथड ऑफ चेंजिंग पेशेंट डाटा बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर। बिटवीन क्या है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच में हम डाटा एक्सचेंज करेंगे क्या? इसका मेथड है क्या? आगे देखते हैं। मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग पेशेंट डाटा बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड प्रेयर्स। नहीं, क्या बोल दिया? गलत बात। अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग पेशेंट डाटा बिटवीन पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच में, अच्छा नहीं, ठीक है। एक्सचेंज पेशेंट डाटा बिटवीन पेशेंट, नहीं, पेशेंट को और पेशेंट को नहीं, बस अपन हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कर सकते हैं, है ना। पेशेंट क्या बोल दिया इधर? एक्सचेंज डाटा
बिटवीन पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, नहीं 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 नहीं, उसके आधार पे कोई पर्सन है, पेशेंट है, उसको नहीं। तो आगे देखिए, मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग पेशेंट डाटा बिटवीन पेशेंट एंड प्रेयर्स, नहीं नहीं नहीं, प्रेयर्स को पेशेंट को नहीं करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को एक्सचेंज करना होता है। ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को एक्सचेंज करना होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज रोल ऑफ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक स्पेशलिस्ट? ठीक है, स्पेशलिस्ट नर्सिंग इंफॉर्मेटिक स्पेशलिस्ट का रोल क्या है? तो रोल देखिएगा, टू प्रोवाइड मेडिकल एजुकेशन, नहीं, मेडिकल एजुकेशन को तो अपने पहले ही एलिमिनेट कर दिया था, मेडिकल एजुकेशन को हटाओ, बिल्कुल मेडिकल एजुकेशन को हटाओ। टू प्रोवाइड नर्सिंग एजुकेशन, यहाँ पर नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट की बात करते हैं अपन, नर्सिंग एजुकेशन नहीं है। टू डिजाइन इम्प्लीमेंट, बिल्कुल ये क्वेश्चन देख लिया था क्या? बिल्कुल, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, इसका आंसर रहेगा बिल्कुल सी, इसका आंसर रहेगा सी, टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम। ऑटोमेटिक तो नहीं होगा, ऑटोमेटिक को आपस से एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम क्या? CDSS, CDSS मतलब क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ऑप्शन देखते हैं, टू प्रोवाइड नर्सिंग एजुकेशन, अच्छा नहीं, और टू प्रोवाइड मेडिकल एजुकेशन नहीं, क्योंकि है ये चीज़, ये तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिए, ये वाले भी हटाओ, इनका यहाँ कोई काम नहीं है, इनको भी हटाओ। और क्या है? टू सपोर्ट क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, अच्छा डिसीजन मेकिंग, थोड़ी देर रुकते हैं। और टू ऑटोमेट, अरे ये ऑटोमेट वेटोमेट हटाओ ना, बिल्कुल आंसर क्या रहेगा? टू सपोर्ट क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, क्या रहेगा? टू सपोर्ट क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, तो ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम AI बोल रहे हैं आजकल, वो क्या है? व्हाट इज AI इन नर्सिंग, नर्सिंग में AI क्या है? आंसर दीजिएगा। अ मेथड ऑफ ऑटोमेटिक नर्सिंग टास्क, नहीं नहीं, और अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड पेशेंट केयर, अच्छा देखते हैं। अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग पेशेंट डाटा, पेशेंट डाटा को एनालाइज करने वाला तो नहीं है। अ मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग पेशेंट डाटा, ट्रांसमिट करने के लिए और भी साधन है हमारे पास में पूरे के पूरे। ठीक है, इसको हटाओ, एनालाइज करने के लिए भी नहीं है। और अ मेथड क्या है? अ मेथड ऑफ ऑटोमेटिक नर्सिंग टास्क, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, व्हाट इज अ नर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, नर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है ये देखते हैं। अ टाइप ऑफ नर्सिंग, a type of system that support nursing practice, वेट सही लग रहा है थोड़ा सा। अ टाइप ऑफ सिस्टम दैट प्रोवाइड मेडिकल एजुकेशन, नहीं, मेडिकल एजुकेशन नहीं। अ टाइप ऑफ सिस्टम दैट प्रोवाइड पेशेंट एजुकेशन, नहीं। नर्सिंग इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है, वो सिस्टम है कि नर्सिंग की जो प्रैक्टिस को सपोर्ट करने का। ठीक है, इसलिए ए आंसर इज राइट, राइट है ए आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज अ की कंपोनेंट ऑफ अ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम, इनमें से कौन सा की कंपोनेंट है इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम का? तो आंसर दीजिएगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड डाटाबेस। अच्छा, ये जो चारों के चारों ऑप्शन है, इनको एक बार और देख लीजिएगा, जैसे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डाटाबेस क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ठीक है, और क्या आता है, और आता है कि जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, वर्ड क्या होता है,
ठीक है, जो जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल उनको नोट डाउन करके और एक बार रफली एक बार देख सकते हैं अपन कि होता क्या क्या है। ठीक है, बाकी क्या आपने जो भी है पढ़ी रखा होगा, RSIT को कर रखी होगी, तो उसमें आप जानते होंगे कि ये सारी चीज़ें क्या है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है की कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम है, उसका की कंपोनेंट कौन सा है, बिल्कुल डाटाबेस। डाटाबेस नहीं होगा तो इसका जो इंफॉर्मेटिक सिस्टम है पूरा का पूरा वो चलेगा कहीं पे। ठीक है, तो ये इसका की कंपोनेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज डाटा एनालिटिक्स इन नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स, कि इनमें से डाटा एनालिटिक इन नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स, तो डाटा एनालिटिक्स कौन सा है इनमें से, क्या है डाटा एनालिटिक्स इन नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स, क्या है डाटा एनालिटिक्स, तो बताइए। अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग पेशेंट डाटा को कलेक्टिंग करना है क्या, नहीं। टू मेथड ऑफ एनालाइजिंग पेशेंट डाटा, अ मेथड ऑफ स्टोरिंग पेशेंट डाटा। हमने शायद से आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा देखा था जिसमें अपन ने एनालाइजिक से एनालिटिक, है ना, एनालिटिक से एनालाइजिंग हमने जोड़ा था, तो आंसर नंबर इज बी करेक्ट है। आंसर नंबर इज बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मोबाइल हेल्थ, एम हेल्थ क्या है। ठीक है, मोबाइल हेल्थ क्या है, मोबाइल हेल्थ के बारे में बताइएगा। व्हाट इज मोबाइल हेल्थ, आंसर बताइए। अ टाइप ऑफ टेलीमेडिसिन, अच्छा, टाइप ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, अ टाइप ऑफ मेडिकल ऐप दैट प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज, बिल्कुल। अ टाइप ऑफ वेबसाइट दैट प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज, नहीं। तो क्या है आंसर, क्या सही है। अ टाइप ऑफ टेलीमेडिकेशन मेडिसिन, ये नहीं है, मोबाइल हेल्थ के बारे में नहीं बताता, ये है अ टाइप ऑफ, क्या है, अ टाइप ऑफ मोबाइल ऐप दैट प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज, इसे को बोलते हैं हम मोबाइल हेल्थ। ठीक है, मोबाइल के द्वारा अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान रखा जाता है, तो मोबाइल ऐप है वो। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेली हेल्थ सिस्टम, टेली हेल्थ सिस्टम का पर्पज क्या है, बताइएगा कि टेली हेल्थ सिस्टम का पर्पज क्या है। टू प्रोवाइड नर्सिंग केयर रिमोटली, टू प्रोवाइड हेल्थ केयर एजुकेशन रिमोटली, टू प्रोवाइड हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन रिमोटली। रिमोटली तो है क्योंकि इसमें टेली का काम हो रहा है, मतलब टेली हेल्थ, टेली का मतलब होता है एक यहाँ से बैठे और दूसरी वहां से बैठे। ठीक है, वो होता है टेली, जैसे टेलीफोन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही टेली हेल्थ बताया गया है। मतलब टेली का मतलब दूर दूर, है ना, दूर से हम उसकी हेल्थ जो सिस्टम है पूरा का पूरा वो बिल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा नर्सिंग का काम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, टू प्रोवाइड नर्सिंग केयर रिमोटली, हम उसको यहाँ से नर्सिंग केयर दे सकते हैं। टेली हेल्थ का मतलब ये है। ठीक है, और टेली मेडिसिन का मतलब, टेली मेडिसिन जो होती है वो उसमें क्या होता है कि जैसे एक डॉक्टर बैठा है, ठीक है, वो यहाँ पे और एक गांव में कोई पेशेंट बैठा है, तो वो टेली मेडिसिन के द्वारा आपस में बात कर और उसका जो ट्रीटमेंट है वो ले सकते हैं। ठीक है, वो ले सकते हैं डॉक्टर के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, method of providing nursing care remotely, method of providing medical care remotely, a method of providing health care education remotely, a method of providing health care administration remotely। तो आंसर क्या रहेगा, बताइएगा। बिल्कुल आंसर ए इज करेक्ट है, ए इज करेक्ट है। यहाँ पर नर्सिंग केयर की अपन बात कर रहे हैं, टेली मेडिसिन की। टेली मेडिसिन अभी हमने बोला कि डॉक्टर से आपस में डिस्कस करके, लेकिन वो क्या है, एक नर्सिंग केयर हम दे रहे हैं। ठीक है, हमारा काम क्या है, नर्सिंग केयर देने का है। तो टेली मेडिसिन यहाँ पर नर्सिंग केयर के बारे में आ रही है, न कि मेडिकल केयर रिमोटली। ठीक है, तीनों के तीनों ऑप्शन गलत है, तो ये है। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आज का लास्ट, व्हाट इज एन
इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, जिसको बोलते हैं EHR, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्या है बताओ? पेपर बेस्ड पेशेंट रिकॉर्ड है क्या? पेशेंट बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड पेशेंट रिकॉर्ड है क्या? मोबाइल ऐप है क्या? या एक वेबसाइट है? एक कंप्यूटर बेस्ड पेशेंट रिकॉर्ड है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड पेशेंट रिकॉर्ड है। तो जो आज का जो सेशन है बस वो यहीं तक है। आज का जो सेशन है वो बस यहीं तक है। तो कैसा लगा सेशन? इन क्वेश्चंस को एक बार वापस से देखिएगा कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।